हेलो दोस्तों। आपको बीवी नहीं दहेज चाहिए था। फूलों से सजे कमरे में अनुष्का को बैठाकर सब चले गए। 35 मिनट बाद ही मनीष आ गया। जैसे ही मनीष पास आया, अनुष्का बेड से उठ खड़ी हुई और गुस्से से पैर पटकती सोफे पर जाकर बैठ गई। मनीष ने पूछा, इस गुस्से का कारण? तो अनुष्का फट पड़ी, बोली, आपको बीवी नहीं दहेज चाहिए था। अब उस पैसे के साथ ही रहिए। आपके जैसे आदमी को मैं अपना पति नहीं मानती। और गुस्से में वो सोफे पर ही सो गई। उसका गुस्सा देख मनीष ने कुछ बोलना ठीक नहीं समझा। घर में बहुत से रिश्तेदार आए थे, सबके सामने तमाशा नहीं चाहता था, इसलिए वो भी चुपचाप सो गया। अगला दिन रस्मों में और मेहमानों की विदाई में बीत गया। अनुष्का सबसे हंसकर बात करती, बस मनीष को देखते ही चिढ़ जाती। मनीष ने हंसी मजाक कर कई बार उसे छेड़ने की कोशिश की, पर अनुष्का का गुस्सा वैसा ही रहा। अरेंज मैरिज थी अनुष्का की। सास ससुर के साथ मनीष उसे देखने आया था। तब सब कुछ ठीक ही लगा था। सुलझे हुए पढ़े लिखे लोग। मनीष का मजाकिया स्वभाव उसे भा गया था। ससुर जी ने उसके पापा से कहा था, हम लेन देन में यकीन नहीं रखते, पर आप अपनी बेटी दे रहे हैं तो हम भी बदले में आपको अपना बेटा सौंपते हैं। आज से मनीष को दामाद नहीं, बेटा समझिएगा। उसके विचार सुन अनुष्का बहुत खुश हुई थी। स्वाभिमानी अनुष्का को दहेज के नाम से नफरत थी। 2 महीने की सगाई में मनीष के व्यवहार से कभी नहीं लगा कि वो लालची होगा। शादी से 1 हफ्ते पहले अनुष्का की मम्मी की तबीयत खराब हो गई। एंजियोग्राफी करवानी पड़ी। अनुष्का शादी टालना चाहती थी, पर मम्मी नहीं मानी। शादी के दिन फेरों के बाद जब वो विदाई के लिए तैयार हो रही थी, तो पास के कमरे से उसके पापा और मनीष की आवाज़ आई। पापा मनीष के आगे हाथ जोड़े खड़े थे। मैं जल्द ही 5 लाख रुपए दे दूंगा दामाद जी। मनीष ने उनके हाथ पकड़ लिए और कहा, ये सब बातें हम बाद में करेंगे पापा, आप विदाई की तैयारी करें और अनुष्का को इस बारे में कुछ ना बताएं। अनुष्का ने बस इतना ही सुना और वहां से चल दी। उसे मनीष पर बहुत गुस्सा आया। पढ़े लिखे मनीष से ये उम्मीद नहीं थी उसे। एक मन तो हुआ कि बहुत हंगामा करे, फिर पापा की इज्जत और माँ की तबीयत का सोच चुप रह गई। पर उसने सोच लिया था कि वो मनीष को सबक सिखा कर रहेगी। वो ससुराल तो आ गई, पर मनीष को पति नहीं माना। रात को फिर मनीष ने पूछा, आखिर हुआ क्या है? क्यों मुझसे इतना गुस्सा? शादी से पहले तो ऐसा कुछ नहीं था। कोई गलती हुई है तो बोलो, मैं सुधार लूंगा। अनुष्का बोली, बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे कुछ पता ही ना हो। गलती तो मुझसे हुई है जो तुम्हारी असलियत नहीं समझ पाई। मनीष ने बहुत समझाया, पर वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। अगली सुबह उसका भाई लेने आया और वो पग फेरे के लिए मायके आ गई। घर आकर सबसे मिलकर बहुत रोई, पर पापा को देखते ही उसका गुस्सा फट पड़ा। पापा, आप तो जानते थे ना कि आपकी बेटी कितनी स्वाभिमानी है, फिर क्यों आपने मेरी शादी दहेज के लालची मनीष से करवा दी? एक बार मुझे बता तो देते कि उसने आपसे 5 लाख रुपए मांगे हैं। अनुष्का की बात सुन सब अवाक रह गए। उसके पापा ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, मनीष ने तो कभी कुछ नहीं मांगा। अनुष्का बोली, मैंने विदाई के वक्त आप दोनों की बातें सुनी थी, मुझे सब पता चल गया। तब अनुष्का के पापा ने बताया, बेटी तेरी शादी की तैयारी में काफ़ी पैसा खर्च हो गया था। ऐसे में तेरी माँ की इलाज के लिए 5 लाख कैश चाहिए था। मैं लोन लेने की सोच रहा था। तभी मनीष ने कहा कि वो हॉस्पिटल का सारा खर्च उठाएगा, आखिर वो उसकी भी माँ है। मैंने उससे कहा कि मैं थोड़े थोड़े करके पैसे लौटा दूंगा, पर वो नहीं माना। बोला, अब उन पैसों के बारे में कोई बात नहीं होगी।
और तुझे ये सब बताने को भी मना किया। वो नहीं चाहता था कि तेरे मन पर किसी तरह का बोझ हो। ये सब सुनकर अनुष्का रो पड़ी। 2 दिन वो मनीष को दहेज के लिए भला बुरा कहती रही, पर मनीष सब कुछ सहन करता रहा। कितनी ऊंची सोच थी मनीष की। शाम को मनीष उसे लेने आया तो वो उसके साथ घर आ गई। रात को मनीष रूम में आया तो अनुष्का बेड पर ही बैठी रही। मनीष बोला, आज सोफे पर नहीं सोना क्या? अनुष्का बोली, नहीं। मनीष ने फिर पूछा, तो क्या आज मुझे सोफे पर सुलाने का इरादा है? अनुष्का ने उसे सारी बात बताई और अपनी गलती के लिए माफ़ी भी मांगी। मनीष ने उसे गले लगा लिया और शरारत से पूछा, तो फिर आज सोफ़ा खाली ही रहेगा? दोनों खिलखिला दिए। आपको ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके कहानी के बारे में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।